इमरान हुकूमत ने जिस तरह ये कौम को सरप्राइज दिया है, ये जो 138 से पेट्रोल 145 और 82 पे पैसों पे चला गया है, आप यकीन करें इस तरह की गंदी तरीन हुकूमत तारीख में हमने नहीं देखी। जो गरीब अवाम को गुर्बत की लकीर से नीचे भी जो अवाम है उसको भी अब इस नहज पे लेके जा रहे हैं कि वो खुदकुशियां करें, वो अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे। जाहिर बात है, जब एक बंदे के पास, एक खानदान के पास अपने घर चलाने के लिए, अपने घर के निज़ाम चलाने के लिए, अपने अहलो यार को पालने के लिए पैसे नहीं होंगे, उसके पास ज़रूरतें पूरी करने के लिए इंतजाम नहीं होंगे पैसों के, तो वो बंदा कहाँ जाएगा, क्या करेगा? सबसे पहले तो उसका दिवालिया निकल गया गरीब आदमी का, सफ़ेद पोश लोगों का। तो इमरान सरकार एक तरफ तो इतनी महंगाई कर रही है और दूसरी तरफ कह रही है ये तारीखी रिलीफ दे रहे हैं। मैं समझता हूं इस वक्त हम पूरे पाकिस्तान की कौम को, बिलखसूस नौजवानों को अब मैदान अमल में निकलना होगा और ऐसे इसके वज़रा और ऐसे वजीर आजम को जहां नजर आए इसके गिरेबान से पकड़ के पूछना होगा कि बस अब बहुत हो गया, बतला किस चीज की सजा तुम हम गरीबों को दे रहा है? तुम तो उन लोगों के, उन चोरों, लुटेरों और डाकुओं और फ्रॉडियों और वडेरों और जगीरदारों, चौधरियों से पैसा निकलवाने आए थे। तुम तो गरीब के खून को बेचकर भी पैसा निकाल के अब खुद के वज़रा की जेबें भर रहे हो। तो अब मेरी कौम को, मेरे नौजवानों को, मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों को मैदान में निकलना होगा। इन हरामजादों को, इन अंग्रेज के कुत्ते नहलाने वालों को अब इस मुल्क से निकालना होगा, इस मुल्क के ईवानों से निकालना होगा, इस मुल्क के इंतजामात की भागदौड़ संभालने से निकालना होगा। अदरवाइज हम जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, यकीन करें मुर्दा कौमें भी शायद हमसे बेहतर होंगी। तो अब बस बहुत हो गया। इनकलाब के लिए नेशनल यूथ पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म आप सबका इंतजार कर रहा है। आइए मैदान अमल में मिलकर सद हलाली वाले परचम के तले मुत्तहिद होकर एक कौम बनकर इन फिरौनों का, इन अंग्रेज के कुत्ते नहलाने वालों का मुकाबला करें।